लेकिन इफ्तिखार शराजी साहब, आपको नहीं लगता कि किसी चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है अमरीकी वफ़द की जानिब से? शायद वो किसी इशारे का मुंतज़िर हो, क्योंकि इतनी बड़ी एक्सरसाइज को कोई यूं रायगा क्यों जाने देगा? किसी मकसद को लेके वो यहाँ पर आए हैं। यकीनन हो सकता है जो हम कह रहे हैं कि पहले वाले इक़दामात ही अभी नहीं उठाए गए, हो सकता है किसी चीज़ का इंतज़ार किया जाओ, अमरीका की जानिब से वेट किया जा रहा हो। मुझे नहीं लगता कि किस बात का इंतजार किया जा रहा होगा, कोई ऐसा तो हरगिज़ नहीं है। उनके अपने कुछ मुतालबात है, वो यही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस को खोल दिया जाए, कि जो पार्शली खुला हुआ है, और साथ में ये कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर एक सेटलमेंट हो जानी चाहिए। तो ये बुनियादी दो नुकात हैं जिनको लेकर अमरीकी वफद आया है। तो अब उससे पहले अगर ये इंप्रेशन दिया गया है पाकिस्तान को कि हम कुछ ईरानी वफद ईरान ठीक से हम तक मौसूल नहीं हो रही, हम एक बार फिर कोशिश करेंगे कि आपसे राब्ता बहाल करें और जो मामलात इस वक्त इस्लामाबाद में चल रहे हैं उससे मुतालिक आपसे बातचीत की जाए। पाकिस्तान अमरीका और ईरान को मैदान जंग से मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस ले आया है और आलमी अमन की उम्मीदें भी लिए हुए हैं और इस्लामाबाद पर सबकी नज़रें इस वक्त मरकूज़ हैं। अमरीकी और ईरानी वफूद ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें की हैं। इस्लामाबाद में दुनिया के अहम तरीन मुज़ाकरात में पेशरफ्त होने ही को है। सभी को इंतज़ार है कि पाकिस्तान एज अ फैसिलिटेटर, मीडिएटर किरदार तो अदा कर रहा है, लेकिन अब दोनों फरीक़ैन जो कुछ मुज़ाकरात की मेज़ पर लाएंगे वहाँ पर पॉलिसी मेकिंग में दोनों अतराफ से कहीं ना कहीं लचक का मुजाहरा किया जाएगा। रेजिस्टेंस किसी मसले का हल नहीं, अगर मामला हल करना है तो दोनों फरीक़ैन को कहीं ना कहीं लचक का मुजाहरा करना होगा। हम इसी तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र गुज़श्ता 2 रोज़ से डॉन न्यूज़ पर खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और इस्लामाबाद टॉक्स और पाकिस्तान जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस में है। और जैसे कि ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे थे कि बहुत से ऐसे ममालिक जिनको शायद पाकिस्तान के नाम का इल्म भी ना हो, अब वो भी जान चुके होंगे कि पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान एक मुल्क है जो अमन का दाई है, पीस मेकर है और अमन की काविशें कर रहा है। सुपर पावर है एक तरफ और दूसरी तरफ कई सदियों पुरानी सिविलाइजेशन और एक टेंशन थी अमरीका, ईरान और इसराइल के बीच में, जिसकी वजह से 28 फरवरी से जंग का सिलसिला शुरू हुआ और अब से कुछ दिन पहले तक भी जारी था। 32 रोज़ से ज़ायद तक ये जंग जारी रही, जिसमें दोनों तरफ बहुत बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए। ईरान और इसराइल की जानिब से मुश्तरका तौर पर कार्रवाइयाँ की गई, ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई और उन तमाम अमरीकी अड्डों को हदफ रखा गया और जो गल्फ़ कंट्रीज़ में थे, साथ ही साथ फिर इसराइल को भी टारगेट किया गया और फिर पाकिस्तान एक मुसालहतकार के तौर पर उभर कर सामने आया। दोनों फरीक़ैन को राम करने की कोशिश की गई और पाकिस्तान की इन काविशों को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। बहुत जय्यद मुसन्निफ़ हों, सहाफ़ी हों मंझे अब वो पाकिस्तान के किरदार को सराह रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने अमरीका, ईरान, गल्फ़ कंट्रीज़ सभी के साथ अपने ताल्लुकात को बरकरार रखा हुआ है और ये पाकिस्तान के लिए एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है कि तमाम दोनों जानिब से वफूद जो हैं वो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं और मुज़ाकरात कर रहे हैं और इस मसले के हल के लिए पाकिस्तान में हैं।